हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज कुछ खास बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ मैं कुछ अपने दिल की बात भी करने वाला हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए, जो इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो उन बातों को फॉलो करेंगे ये मेरी गारंटी है कि नुकसान तो उनको बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे 7:30 और 8:30 की दो बिग लर्निंग वीडियो जहां पे लर्निंग के साथ अर्निंग का संगम है वो कभी मिस नहीं होगा और आप कमा कर भाई वाला प्यार दे सकेंगे। तो आज बात कर रहे हैं रेड अलर्ट मार्केट पर। क्या है खतरा? घर बैठे यूएस स्टॉक को करेंगे बाय। हॉस्पिटलिटी शेयर जो है तेजी की वजह, 1100 करोड़ का बायबैक, वोडाफोन आइडिया बिग न्यूज़ और कहां पर हो रहा है बिग बिग चेंज। तो घर बैठे पहले करते हैं यूएस स्टॉक को बाय और जानते हैं पूरी डिटेल आसान भाषा में, जिससे आप आज से ही लग जाएं। देखिए, फेसबुक, गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकेंगे और ऐसा एनएससी की सब्सिडरी एनएससी आईएफसी के माध्यम से करने वाले हैं। अभी आप क्या करते हैं, जो बहुत सारे नामी गनामी ब्रांड हैं उनके थ्रू आप करते हैं, जिनके पास यूएस और इंडियन रेगुलेटर की अनुमति होती है। करेक्ट है। अभी शुरुआत में ये जो एनएससी आईएफसी है इसके थ्रू 8 शेयर में आप कर सकते हैं अमेरिकी, अमेजॉन, टेस्ला, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल और वॉलमार्ट। लेकिन बहुत ही जल्द 42 और भी दिग्गज कंपनियां इसमें एंट्री लेने वाली हैं, जिसमें पेपल, मैकडॉनल्ड, जॉनसन एंड जॉनसन, नाइके, एडोब, बर्कशायर हैथवे, मास्टरकार्ड, वीजा जैसे बहुत सारे नाम हैं। अब यहां पर जो कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अमेरिकी कंपनी के शेयर जिसको आप खरीदेंगे तो उसके शेयर इशू नहीं किए जाएंगे। इसकी जगह एनएससी आईएफसी रिसिप्ट इशू करेगी जिसकी अंडरलाइनिंग वैल्यू अमेरिकी शेयर की होगी। अब आपको इसके लिए एनएससी आईएफसी में एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ट्रेडिंग का वक्त क्या रहेगा, तो रात 8:30 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 2:30 बजे तक रोजाना आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, शनिवार रविवार छोड़कर। यहां पर याद रखें कि अमेरिकी शेयरों में इन्वेस्ट पर इश्यू होने वाले डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इनकम टैक्स के लिहाज से भारत में फॉरेन एसेट की कैटेगरी में डाला जाता है। इसलिए आपको जो भी मुनाफा आएगा उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियम लागू होंगे। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपके लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बहुत ही प्यारी वीडियो बनाई है और दिल से शुक्रिया, आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई। अब आपका सवाल होगा कि मैं एक साल में कितना इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो एक साल में अमेरिकी शेयर में 1.9 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट एलआरएस के जो तय लिमिट है उसके तहत होगा और ये लिमिट आरबीआई तय करता है। अब यहां पर आपको कुछ काम करने हैं। आईएफएससीए रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा, केवाईसी कराना होगा। इसके बाद बैंक को एलआरएस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना लिमिट कौन तय करता है, आरबीआई तय करता है। फिर अकाउंट से पैसे ट्रेडिंग मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे और उसके बाद घर बैठे कीजिए अमेरिकी शेयर में इन्वेस्टमेंट शुरू। अब यहां पर आप पूछेंगे कि क्या हम फ्रैक्शन में भी शेयर ले सकते हैं, तो जी हां, बिल्कुल आप फ्रैक्शन में भी शेयर ले सकते हैं। मिनिमम टिकट साइज $0.01 की है। तो चेहरे पे स्माइल आ गई हो और कौन कौन आज से ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किन किन को इसका बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि बहुत सारे जो इंटरनेशनल या नेशनल हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को डर लगता है, लेकिन एनएससी के इस कदम के बाद डेफिनेटली ये एक बड़ा कदम होने वाला है आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए। तो किस किस को दिल थाम के था इंतज़ार, बताइएगा। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर की। देखिए, बड़ा सिंपल सा रीज़न है और ये बिग लर्निंग का पॉइंट है। महाराष्ट्र में कोविड के कारण जो प्रतिबंध थे उसको हटाया गया और वो हटाने से जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर कोविड के कारण मरा जा रहा था वहाँ पर लग गई आग। वहाँ पे होटल आप देख लें, लेमन ट्री देख लें, सेले होटल्स देख लें, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देख लें, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट देख लें, इंडियन होटल देख लें, सब टॉप गेनर में रहे। यानी न्यूज बेस गेम हुई। यहां पर जो सबसे ज्यादा बिग लर्निंग है वो ये है कि मार्केट अगर अंडर प्रेशर चलता है गिरावट के दौर में, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो वहां पर ये जो शेयर में यानी इस सेक्टर में जो तेजी हुई है वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली कहानी बन जाएगी। क्योंकि कई दिन से दबा हुआ था तो सडनली भागेगा तो कुछ तो भागेगा।
लेकिन अगर मार्केट की गिरावट कंटिन्यू चालू रहेगी तो वहां पर ये ज्यादा दम नहीं लगा पाएगा। तो वहां पे हमें न्यूज प्लस चार्ट का तड़का दोनों मिलाना है, तभी जाना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या होता है, जब इस तरह की तेजी होती है तो खरीद लेते हैं, 2-4 बार पैसा बन जाता है तो मोरल बूस्ट बन होता है, लेकिन फिर बाद में फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ को बहुत क्लियर बताया है, जिससे आप आगे इसको ध्यान में रख सकें। अब हम बात करते हैं 1100 करोड़ का बायबैक। यूपीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर, प्रोमोटर के अलावा प्रोमोटर ग्रुप और कंपनी के नियंत्रण में कोई भी व्यक्ति, उससे प्रति शेयर ₹2 फेस वैल्यू वाले फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर के बायबैक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अधिकतम 1100 करोड़ रुपए में ओपन मार्केट रूट से 31 मार्च 2021 तक के कुल पेडअप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 14.56% और 5.71% शेयर खरीदे जाने हैं, जिसकी अधिकतम प्रति शेयर वैल्यू होगी 875। तो देखना है किस तरीके से निकलता है। वैसे यूपीएल अच्छा शेयर है जिसने अच्छा रिटर्न दिया है, गिरावट में हमेशा लोगों को एक अच्छा मौका देता है। तो आई होप देखते हैं किस तरीके से आगे क्या होता है। टेलीग्राम में आने वाला है 8वां बुक बहुत जल्दी। 7 बुक्स ऑलरेडी डाली जा चुकी है, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जुड़ जाइएगा और उस बुक को सीख के कमाइएगा। मैं बहुत ही मेहनत से सोच रहा हूँ कि कौन सा बुक डाला जाए। ऐसे अगर आपके दिमाग में कोई बुक हो जो मैंने अभी तक ना डाली हो तो वो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, वो बुक डाल दूंगा और अच्छा रहेगा। वोडाफोन आइडिया बिग न्यूज़, एक बार फिर से फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करने वाली है। एक्सचेंज फाइलिंग में बता दिया गया है 3 मार्च को मीटिंग होने वाली है फंड रेजिंग के लिए। देखना है आउटपुट कैसा निकल के आता है, वो एक वक्त कहलाएगा। बट 2.4% स्टेक इंडस टावर में ब्लॉक डील के जरिए बेचा गया था। 1442 करोड़ रुपए रेज किए गए थे। तो आगे भी अनदर 4.7% स्टेक भारतीय एयरटेल को बेचने वाला है। तो किस तरीके से क्या करता है, कोशिश पूरे दिलो जान से है कि फंड रेजिंग किया जा सके, वोडाफोन आइडिया को जीवित रखा जा सके और बेहतर से मार्केट में 3 कॉम्पिटिटर बने रहे। तो लेट्स सी क्या होता है। बट याद रखिएगा मेरी तरफ से एक ही कहानी है, ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, दैट्स इट। यानी अगर आपका दिल आता है तो उतना ही लीजिए जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और फिर 5 साल के लिए भूल जाइए, तभी शायद कुछ बेहतर आपको मिलेगा। होने जा रहा है कंपनी में बड़ा बदलाव। एवरेडी इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य खेतान और अमृतांशु खेतान ने दे दिया इस्तीफा। आपको खबर पता ही होगी, बर्मन ग्रुप कंपनी का टेक ओवर कर रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, जहां पे इन्वेस्टर के बीच में बहुत ही अलग लेवल का मोहब्बत प्यार देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ओपन ऑफर आया था। यहाँ पर डाबर ग्रुप की बर्मन कंपनी ने 2 दिन पहले ओपन ऑफर लाया था। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया खेतान जी लोगों ने। अब एवरेडी ग्रुप कोलकाता की पुरानी कंपनी है जो बैटरी बनाती है और मार्केट शेयर में ज़बरदस्त हिस्सेदारी है। बर्मन फैमिली 604 करोड़ में 26% हिस्सेदारी खरीदेगी। यहाँ पर बता दें आपको कि बैंकों ने कर्ज वसूली के लिए जो गिरवी पर एक खेतान की कंपनी के शेयर थे वो बेच दिए। 2021 फाइनेंशियल ईयर पे बात करें तो एवरेडी पे 418 करोड़ का कर्ज था। अब इसने ओपन ऑफर में 5.26% हिस्से के लिए 122.30 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। बर्मन ग्रुप पहले से ही बड़ी हिस्सेदारी वाली कंपनी है जिसमें इनके पास 19.85% की हिस्सेदारी है। 320 रुपए का ओपन ऑफर लेके आई है, जहां पे देखना होगा कि अभी 360 का प्राइस है, तो क्या इस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं इस प्राइस को, वहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए कि एवरेडी कंपनी खेतान ग्रुप के नियंत्रण में पिछले 20 साल से थी, ठीक है। अब यहां पर जो डाबर के बर्मन ग्रुप की इसमें एंट्री आ रही है, ये बहुत मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, क्योंकि डाबर ग्रुप अपने आप में एक ब्रांड है। वहाँ पर इन लोगों का साफ कहना है कि ये ब्रांड एक ऐसा है जहाँ क्षमता है, हम इसकी वैल्यू को छोड़कर बिजनेस को एक अनदर लेवल पे ले जाएंगे। और मेरा भी मानना है कि डेफिनेटली एवरेडी एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अगर सही तरीके से सही नज़रिया डाला जाए तो ये बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है और इन्वेस्टर को माला माल भी कर सकता है। और कई सारे इन्वेस्टर जो एवरेडी में फंसे थे, बर्बाद हुए थे, शायद उनके लिए एक वापस से अच्छा दौर आ सकता है। बट ये सब एक लंबा प्रोसेस है, छोटा प्रोसेस नहीं है, इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले खबर मिले तो ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बताते हैं मार्केट पर बिग खतरा है, रेड अलर्ट रहिए।
क्यों? इसको डेटा फैक्ट से समझिएगा। और ये जो खतरे की हम बात करें, एक शॉर्ट टर्म की कहानी है, किस तरीके से वो समझिए। मार्केट एक दिन गैप अप खुल रहा है, एक दिन गैप डाउन, करेक्ट है। ट्रेडर परेशान, करें तो क्या करें? और वहां पर अगर आप 5 दिन से देखो, निफ्टी 5 दिन से मोटा मोटा सेम रेंज में चल रही है, सेम रेंज, न सपोर्ट टूट रहा है न रेसिस्टेंस टूट रहा है। बट किसी दिन के गैप अप और किसी दिन के गैप डाउन से ट्रेडर कंफ्यूज हैं, और जो ट्रेड कैरी कर रहे हैं उन्हें भी लॉस हो रहा है, और इंट्राडे में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी मार्केट जैसे आज ऊपर था, फिर सडनली नीचे क्लोज हुआ, तो ट्रेंड क्लियर नहीं होने से वो फंस पा रहा है। और यहीं पर मैंने कहा था मैं करूंगा भाई वाली बात, राइट, वो लास्ट में। तो ट्रेंड क्लियर नहीं हो पा रहा है, और ट्रेडिंग की जल्दबाजी में सारा बंटा धार हो रहा है, पैसे डूब रहे हैं, लोग डर रहे हैं। अब यहां पर ऐसी कंडीशन में कैरी ट्रेड बिल्कुल ना करें, और ऐसा मार्केट सिर्फ एक्सपर्ट्स की ट्रेडिंग के लिए बना है, फ्रेशर हाथ भी ना डालें, इस बात को याद रखें। आप एक चीज याद रखिए, नुकसान नहीं करना भी प्रॉफिट ही कमाना है। अब आते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, मार्केट में गिरावट रसिया और यूक्रेन के कारण हुई, बट ओवरऑल खतरा इस वॉर के कारण जो क्रिएट हुआ वो क्रूड ऑयल। और जो न्यू इन्वेस्टर है मार्केट में, नए आए हैं, उन्हें बता दूं, क्रूड और स्टॉक मार्केट का रिश्ता सास बहू से कम का नहीं है। क्रूड ऑयल का जितना खून खौलता है, स्टॉक मार्केट उतना अंडर प्रेशर रहता है। और जब क्रूड ऑयल डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट राजा बाबू की तरह ऊपर आता है। ये आप हिस्ट्री का कभी कभी चार्ट उठा के देख लीजिए, कभी कभी। और क्रूड का सीधा रिश्ता इन्फ्लेशन से है, आंख मिला के बात करता है, मैं बढ़ूंगा तो तू भी बढ़ेगा, तू पीछे नहीं रहेगा। और दुनिया का कोई भी इंसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रूड के बढ़ते प्राइस से इंपैक्ट लेता ही लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी आप में से जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सब लोगों पर क्रूड के बढ़ते प्राइस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आता है। आज की बात करें तो क्रूड ऑयल बढ़ते बढ़ते $120 पर बैरल का हाई लगा चुका है। आप जानते हैं, जब से वार शुरू हुई 100 का टारगेट पहले आया, 100 के बाद 110 आया, अब 120 आया, और वॉर का टाइमिंग खिंचता चला जा रहा है, क्योंकि रसिया ने जितना आसान सोचा था कि हम कब्जा कर लेंगे, वैसा कुछ हो नहीं पाया। वहां पर अब इसके नेक्स्ट टारगेट 125, 135, 140 आ रहे। क्यों? क्योंकि सबका कहना है वॉर जितना लंबा खींचेगा, वहां पर यह कहानी उस तरीके से ये आती जाएगी, लंबा होता जाएगा। और हाइयर क्रूड ऑयल प्राइस इंडिया पर सबसे डायरेक्ट बैड इंपैक्ट डालते हैं। अगेन हिस्ट्री का किसी भी चार्ट को उठा के आप देख सकते हैं। और इंडिया में इन्फ्लेशन आप सब फील कर रहे हैं कि महंगाई, आप सब जो रुपए पॉकेट से खर्च कर रहे थे, उसका क्या पैमाना है और किस तरह की है। और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके इंपैक्ट लॉन्ग टर्म भी दिखेंगे जब कंपनियों के अर्निंग पर इफेक्ट आएगा। कंपनियों, अभी तो इंडिया में देखिए तो क्रूड और कहते हैं पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ने वाले हैं जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाए। फिर आप देखिएगा किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब आते हैं भाई वाली बात पे कि ये एक बड़ा अलर्ट है स्टॉक मार्केट पे, जहां पे मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू जस्ट क्रूड ऑयल। लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है, जो हर दिन हम आपको बता रहे हैं। अगर 5 साल की बात करें, ये एक शॉर्ट टर्म की कहानी है, जहां पे आपको, यानी हर दिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इंट्राडे और स्विंग वाले भाइयों से भी तो बात करना जरूरी है। तो वहां पर आप याद रखिए, आप लोग, एक सवाल मेरे पास रोज आता है इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सर आप रोज रात में लेवल देते थे, आजकल क्यों बंद कर दिया? दिल की बात बताता हूँ, देखिए आप सब क्या है, फ्रेशर है। अब लेवल देते हैं, मार्केट डबल रिएक्ट करता है, कल के डेट में आपको लॉस हो जाएगा, तो कितने तकलीफ वाली बात है। आपका भाई लेवल इसीलिए देता है क्योंकि आप सही तरीके से कमा सकें। गैप अप गैप डाउन आप फंस जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम आपको बेस्ट दें, लेकिन मेरा परिवार कमाए, कुछ ऊपर नीचे ना हो। दैट्स द बिग रीजन मैंने अभी स्टॉक के लेवल रोके हुए हैं। लेकिन जिस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी मिलता है, मैं बिंदास लेवल देता हूँ। और अभी भी मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल एज इट इज़ वैलिड है, जिसको मैं अभी फिर डिस्कस करने वाला हूँ। तो यानी जहां मुझे बेहतर लगता है वो मैं आपको दे रहा हूं, जहां पे रिस्क लग रहा है मैं रोक रहा हूं। प्लस ये भी कह रहा हूं कि प्रॉफिट ट्रेड नहीं करना भी प्रॉफिट कमाने से कम नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे चल रहा है। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, कैश को संभाल के रखिए।
जैसे बहुत पेशेंस के साथ शिकार का इंतज़ार करता है शेर, बस वैसे ही पेशेंस के साथ आप भी इंतज़ार कीजिए मार्केट के मौके का, जो आपको अच्छा पैसा कमाने में हेल्प करेगी। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हैं तो लाइक का बटन दबा के कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपने बिल्कुल भाई वाली एडवाइस दी है। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे, जहां पे देखिए निफ्टी जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 800 840 वो तोड़ नहीं पा रही है, और ये मेजर रेजिस्टेंस है फॉर रियल, इसको पावर दिखाना है तो, यानी ये एक 900 तक भी पकड़ लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं पर नीचे में जो इसका सपोर्ट है 400 और 380 के पास का है, तो फिलहाल मैंने यही रेंज रखा है। कल देखते हैं फ्राइडे की क्लोजिंग किधर होती है, फिर इसके बाद इससे बिग लेवल या कुछ भी नया सिनारियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं बैंक निफ्टी पर, जहां पर बैंक निफ्टी अपने 35,470 490 के लेवल के नीचे है और उसी के अंडर काम कर रही है। तो एक सिंपल सा है कि रेसिस्टेंस के नीचे काम कर रही है, यानी अंडर प्रेशर काम कर रही है, जहां पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 34,000 के पास का है। तो अभी बस इसी लेवल पे फोकस कीजिए। स्टॉक के लेवल क्यों मैं नहीं दे रहा हूँ वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। तो आई होप अगर वीडियो पसंद आ रही हो, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके स्क्रीन पर है 4 ज़बरदस्त IT स्टॉक, 3 स्टॉक करते हैं पैसा डबल। ये पता है एक ऐसी लर्निंग देने की कोशिश की है, अगर पूरी वीडियो देखिएगा एक बिग आई ओपनर है। आपका टैक्स प्लान करना हो, ये देखिए टैक्स प्लानिंग किस तरीके से है, तो एक से एक बेहतरीन वीडियो, डू एंड डोंट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर। तो ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है कि आपका आई ओपनर रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सीखेंगे, कमाएंगे और प्यार देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।